ईद का चूंकि दिन है तो इस एतबार से थोड़ा सा आपके लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि तरन्नुम में कुछ पढ़कर दिखाएं आप। रईस भाई, जिस तरह आपने कहा वोकल अच्छा है, परवरदिगार ने मुझे कान भी दिए, तो मुझे अपनी आवाज़ आती है, इसलिए मैं खुद मुताद रहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको परवरदिगार ने सिर्फ बोलने की सलाहियत दी है, सुनने की नहीं दी है, वो अपनी गाते रहते हैं। और जिस तरह अमूमन एक रुझान है कि बाथरूम सिंगर, तो वहाँ भी चटखानी मौजूद है, तो ये एहतमाम इस एहतमाम से भी खारिज हूँ। तहतल लफ्ज़ मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लहन तहतुल लफ्ज़ में एक वो, क्योंकि जो जिस तरफ मेरा रुझान रहा वो ईद के मौके पर, वो क्योंकि देखें जिस तरह हम वो बात कर रहे हैं, जिस तरह फसी भाई ने बात की, तो मेरी ईद भी कमोबेश इसी तरह की है, रिवायतों से जुड़ी हुई। अब तो वो रिवायतें मालूम हो गई हैं कि जब ईद का चांद होता है तो अब्बू हमको लेके जाते थे ताया के घर के, मुबारकबाद देनी है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटलाइज ज़माने में आ गए ना, हैशटैग सोसाइटी है कि बस एक व्हाट्सएप के ग्रुप पर ईद मुबारक कह के बड़ी जुम्मा हो गए। तो इस सिलसिले में मैं करता हूँ KM, जब तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं, KM खैर मुबारक, बस तुम भी अपनी। तो एक निदा फाजली साहब की नज़्म है, वो कि ईद के हवाले से नहीं, लेकिन नज़्म बड़ी अच्छी है। वो नज़्म अच्छा, उस नज़्म की कैफियत ये कि निदा फाजली साहब अपने वालिद की जनाजे में शरीक नहीं हो सके थे, और उसके बाद जब वो वालिद के खिदमत में पेश हुए तो उन्होंने एक नज़्म कही कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, अच्छा मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। सही। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है, मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, ये एहसासात हैं, तुम मुझ में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने। क्या तो एक बहरहाल, क्योंकि ईद का एक मौका है, लेकिन बहरहाल एक ये सारा सिलसिला है, तो बहरहाल खुशियाँ बांटें, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं, लेकिन असल में बात वहीं आ जाती है कि जिस तरह बड़े मिज़ाह निगारों ने बहुत सारी बातें की, जिस तरह मुफ्ती साहब और फसी भाई ने आपस में बात कर ली, तो वही वाली बात है, हम ये जुर्रत ही नहीं कर पाते इस नौयत की गुफ्तगू करने के लिए। और वो सवाल की जो बात की ना, कुछ लोगों का सवाल ही इतना मज़ा का खेज होता है कि सामने वाला गुस्से में नहीं आता, कहने वाला कहता है कि मुझे अजीज मेरी जुर्रत कलाम भी है। बिल्कुल, मामला ये भी है, बिल्कुल, बहुत मुश्किल